हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे सेल्फ स्टडी चैनल में। आज मैं आपको दिखाऊंगा कृषि विज्ञान यानी एग्रीकल्चर 2020 का जो पिछले साल में पेपर हुआ था, पूर्ण सॉल्व यानी फुल सॉल्व। आइए दोस्तों, यह 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है और पूर्णांक 70 नंबर हुआ। इसमें 15 मिनट का प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। दोस्तों मैं दिखा दूं दोस्तों आपका जो मैंने 2020 में एग्रीकल्चर के यानी कृषि विज्ञान के विषय में जो मार्क्स पाए हुए हैं दोस्तों। ये रहा मेरा सर्टिफिकेट दोस्तों, जिसमें लिखा धर्मेंद्र दोस्तों। और ये एग्रीकल्चर में थ्योरी में 64 और 70 में 64 थ्योरी में, और फिर इसमें 27, फिर टोटल मार्क हो गए मेरे 100 में 91 दोस्तों। ग्रेड मेरा A1 है दोस्तों। अब दोस्तों मैं वीडियो में आपको ये पूरा हल करके दिखाऊंगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से एक को छांट कर लिखना दोस्तों। पहला वाला क्वेश्चन है, चित्रा किस फसल की प्रजाति है। तो दोस्तों चित्रा किस फसल की प्रजाति के नाम है दोस्तों। तो यह है चना यानी ग्राम दोस्तों। अब हमारा वाला क्वेश्चन है, पोटेशियम सल्फेट में पोटास की मात्रा होती है। दोस्तों पोटेशियम सल्फेट में पोटास की मात्रा होती है 48 से दोस्तों 50%। तो यह मेरा दूसरा वाला क्वेश्चन सही है दोस्तों। यह एक मार्क निर्धारित होता है दोस्तों। सिकेटियर का उपयोग किया जाता है दोस्तों। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं सिकेटियर क्या होता है दोस्तों। यह सिकेटियर बड़े आकार वाली कैंची होती है जो माली गार्डनों में प्रायः पौधों को कटिंग किया करता है। यह मुख्य रूप से कटाई छटाई में काम आता है दोस्तों। यह बड़ी वाली कैंची होती है, सिकेटियर का मतलब होता है दोस्तों। इसके लिए भी एक अंक निर्धारित है। अब मेरा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इधर मृदु गलन रोग का कारक दोस्तों। इसका मृदु गलन रोग का कारक दोस्तों तो विषाणु यानी वायरस दोस्तों, विषाणु यानी वायरस दोस्तों। यह वाला क्वेश्चन है, इसके लिए भी 1 नंबर का निर्धारित है दोस्तों। और यह वाला है, उदासीन भूमि का pH मान होता है। तो दोस्तों उदासीन भूमि का pH मान होता है केवल 7 दोस्तों, ओनली 7 दोस्तों। क्योंकि जो 7 से कम होगा तो अम्लीय हो जाएगा और 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय हो जाएगा। यह pH पैमाने का रूल है दोस्तों, इसीलिए यह उदासीन होगा, इसलिए इसका 7 यानी केवल 7 होगा। अब दोस्तों यह मेरा बहुविकल्पीय क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब दोस्तों मैं आगे आपको 2 नंबर का क्वेश्चन बताने जा रहा हूं दोस्तों। इसमें आपको 2 नंबर का क्वेश्चन, दूसरा का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डाई अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की प्रतिशतता मात्रा लिखिए दोस्तों। यानी डाई अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा लिखिए दोस्तों। तो डाई अमोनियम फास्फेट में इसमें शॉर्ट फॉर्म में DAP लिखा जाता है, डाई अमोनियम फास्फेट। या इसको हिंदी में यानी जो किसान इसको बोलते हैं डाई। जो डाई होता है उसमें जो फास्फेट की मात्रा होती है वो 46% होती है, और जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वह 18% होता है दोस्तों। यहाँ दोस्तों प्राय आपने बोरा पे देखा होगा, इस पर ऐसे लिखा था। अगली बार से आप देख लेना, इस पर फास्फोरस की मात्रा 46 तथा नाइट्रोजन की मात्रा 18 होती है दोस्तों। इसके लिए 2 अंक निर्धारित है दोस्तों। अब वाला क्वेश्चन है, लौकी का परिवार एवं वनस्पतिक नाम लिखिए दोस्तों। इसमें लौकी के फैमिली यानी कुल का नाम लिखना है, और बॉटनिकल नेम यानी वनस्पतिक नाम लिखना दोस्तों। इसके लिए 1 नंबर निर्धारित है दोस्तों। तो इसका मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इसका फैमिली नाम और बॉटनिकल नाम क्या होता है दोस्तों। तो यहाँ पर है दोस्तों, इस लौकी का फैमिली नेम कुकुरबिटेसी होता है दोस्तों, कुकुरबिटेसी। और इसका वनस्पतिक नाम यानी बॉटनिकल नेम होता है दोस्तों, इसका बॉटनिकल नेम होता है दोस्तों लेजिनेरिया सेरासिया दोस्तों। इसका थोड़ा नाम वनस्पतिक नाम दोस्तों थोड़ा कठिन होता है याद करने में, लेकिन दोस्तों यह बहुत महत्वपूर्ण है इसको याद करने के लिए। दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। लौकी का आप बता ही दिए दोस्तों, लौकी का क्या होता है वनस्पतिक नाम लेजिनेरिया साइरेसिया तथा परिवार का नाम यानी कुल का नाम कुकुरबिटेसी। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पपीता के
पपीता के बीज को उपचारित करने वाले 2 रसायनों का नाम लिखिए। दोस्तों हम प्रायः देखते हैं मार्केट से जब किसी भी तरह का बीज लाते हैं तो उसको अंकुरित करने के लिए भिगोते हैं, तो उसमें से लाल कलर का कोई रंग यानी कोई दवा निकलती है, उसी को रसायन कहते हैं। दोस्तों उस पर ये दवा इसलिए लगाई जाती है कि वह ख़राब ना हो और वह कीटों से बची रहे, जिसमें वहाँ से कीट ना लगें। इसको उपचारित किस से उपचारित किया जाता है, किस रसायन से, मुझे उसी रसायन के 2 रसायनों के नाम लिखिए। दोस्तों यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें फर्स्ट रसायन है एरेटान और दूसरा दोस्तों कैप्टान। यह दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यह याद करके जरूर जाइएगा। यह दोस्तों पपीता का नहीं बल्कि सभी चीज़ के बीजों को इन्हीं दोनों के द्वारा उपचारित किया जाता है। दोस्तों यह पपीता से पूछा नहीं, किसी भी चीज़ का पूछेगा तो आप इन्हीं दोनों को लिखकर आ जाएंगे, आपका नंबर फिक्स है दोस्तों। यह भी 2 नंबर इसके लिए भी निर्धारित होता है। दोस्तों अब द वाला क्वेश्चन है, आलू की बुआई की 2 विधियाँ। दोस्तों आलू की बुआई दो विधियाँ लिखिए। दोस्तों इसमें आपको लिखना है, एक आलू तो देखते हैं दोस्तों, उसमें आलू मेड़ों पर उगाई जाती है, यानी मेड़ों पर बोना। दोस्तों जो क्यारी बनाकर बोते हैं उसको मेड़ों पर बोना, और जो एक समतल भूमि में बो देते हैं दोस्तों, जो सीधे खेत में बो देते हैं, एक तो ये मेड़ों पे हो गया और एक जो पूरा समतल भूमि में बो देते हैं उसको समतल भूमि में हो। इसकी 2 विधियाँ होती हैं, मेड़ पर बो देना और समतल भूमि पर बो देना। अब दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन है, यह वाला क्वेश्चन है दोस्तों, अमरूद में प्रवर्धन की 2 विधियाँ लिखिए। दोस्तों यह 2 नंबर का। दोस्तों हम सर्वप्रथम आपको बता दें प्रवर्धन का मतलब क्या होता है। दोस्तों प्रवर्धन का मतलब होता है दोस्तों प्रसारण, यानी पैतृक पौधे यानी जनन पौधे से संतान पौधे तक कैसे होता है, यानी उसका फैलाव कैसे हो। दोस्तों एक पौधे से अन्य पौधा कैसे बनता है, इसी को प्रवर्धन कहते हैं, आप प्रसारण भी इसी को कह सकते हैं। दोस्तों प्रवर्धन और प्रसारण एक ही होता है। तो दोस्तों किसी भी पौधे में प्रवर्धन मुख्यतः बीज द्वारा होता है और उसके वनस्पतिक भाग द्वारा। जैसे किसी पौधे का बीज उसमें उपलब्ध नहीं होता तो उसके वनस्पतिक भाग जैसे उसके पत्ती, उसकी टहनी या उसके जड़ को जो काट के ले जाकर रोप दिया जाता है, तो उससे नया संतान पौधा यानी उसके बच्चा पौधा उत्पन्न हो जाता है। तो दोस्तों अमरूद में इसमें बीज के द्वारा भी प्रवर्धन होता है। तो पहला लिखिए, पहला विधि बीज के द्वारा प्रवर्धन और दूसरा वनस्पतिक भागों द्वारा प्रवर्धन। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ये दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, ये मुझे नहीं करना दोस्तों, आप चाहिए तो आप इंग्लिश मीडियम में भी कर सकते हैं दोस्तों। अब मेरा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरा का आ है, सब्जी एवं फल सुखाने की 2 विधियों के नाम लिखिए। दोस्तों सब्जी एवं फल की सुखाने की 2 विधियों को नाम लिखिए। दोस्तों जैसे दोस्तों हम देखते हैं जब सब्जी या फल की सीज़न आती है तो यह बहुत अधिक मात्रा में हमें उपलब्ध हो जाते हैं सस्ती दाम में, और फिर साल के अन्य महीनों में मुझे ये बहुत महंगे मिलते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर घर की महिलाएं जो होती हैं इन्हें सुखा कर रखती हैं, यानी संरक्षित करके रखती हैं। दोस्तों तो यहाँ कैसे संरक्षित रखती हैं, इसकी 2 विधियाँ हैं, धूप द्वारा और मशीन द्वारा। दोस्तों या धूप द्वारा हमारे घरों में संरक्षित किया जाता है, या मशीन द्वारा फैक्ट्रियों में किया जाता है। दोस्तों धूप द्वारा करने पर जो संरक्षित सब्जी और फल किया जाता है वो काले रंग पड़ जाते हैं और उसमें प्रदूषण हो जाता है, प्रदूषण उसमें प्रवेश कर जाता है दोस्तों, जिससे गंदगी होती है। और मशीन द्वारा दोस्तों यह एकदम स्वच्छ और दोस्तों देखने में सुंदर होता है। दोस्तों या मशीन द्वारा सुखाया जाता है। इसमें मशीन में एक विशेष प्रकार का यंत्र होता है जिसमें डालकर उसे सुखाकर उचित नमी रखकर उसको संरक्षित कर दिया जाता है। दोस्तों और सिकेटियर, दोस्तों देखिए यह क्वेश्चन दोस्तों 2 बार रिपीट हुआ, एक तो बहुविकल्पीय में हुआ, सिकेटियर का उपयोग किस में किया जाता है। तो जो दोस्तों इसके लिखा है सिकेटियर के 2 उपयोग, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। सिकेटियर का मतलब होता है बड़ी वाली कैंची, जो माली यानी जो गार्डन का माली होता है वह लिया रहता है।
इसमें कटाई छटाई के लिए, ठानियों की कटाई छटाई के लिए प्रयोग में किया जाता है फर्स्ट। और सेकंड होता है पौधों में डिजाइन करना। जैसे दोस्तों आप बहुत सारी फिल्मों और पिक्चरों में देखे होंगे कि उसमें पौधों में डिजाइन किया होता है, तो उसी सिकेटिया द्वारा किया जाता है। यह काम माली करता है दोस्तों। और मेरा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये सा वाला है, गन्ना की 2 प्रजातियां लिखिए दोस्तों। तो गन्ना की 2 प्रजातियां लिखिए दोस्तों। तो पहला है प्रभा और दूसरा है कल्याणी दोस्तों। गन्ना की 2 प्रजातियां प्रभा तथा कल्याणी। सब अवधा वाला क्वेश्चन है, सब्जियों में परिरक्षण में प्रयोग किए जाने वाले 2 रसायनों के नाम लिखिए दोस्तों। परिरक्षण का अर्थ आपको मैंने पहले ही बता दिया। परिरक्षण मतलब अधिक समय तक संरक्षित करना, यानी उसको अस्थायी रूप देना। तो इसमें प्रयोग किए जाने वाले 2 रसायन जिससे यह सब्जियां खराब नहीं होती हैं। तो इसमें फर्स्ट रसायन होता है दोस्तों, आपको मैं बता दूं, इसका फर्स्ट रसायन होता है, इसका फर्स्ट रसायन होता है दोस्तों सब्जियों को परिरक्षित किए जाने वाले 2 रसायन। इसमें पहला रसायन होता है सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। दोस्तों यह बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह बहुत पूछता है, हर बार पूछता है दोस्तों कि इसे परिरक्षण किए जाने वाले 2 रसायनों के नाम लिखिए। तो आपको लिख देना है सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, जिससे यह खराब नहीं होने देता। अब दोस्तों मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आम में के 2 हानिकारक कीटों के नाम लिखिए दोस्तों। जो आम में होते हैं हानिकारक कीट, जो उनके लिए हानिकारक होते हैं, और उनके 2 नाम लिखना है। तो दोस्तों ये आम के 2 हानिकारक कीट हैं, सल्क कीट, पहला है सल्क कीट और दूसरा है शाखा बेधक। शाखा बेधक मतलब होता है दोस्तों, बेधक मतलब छेदने वाला, जो उनकी पत्तियों में छेद कर देता है, शाखा बेधक। और ये सल्क कीट होता है। दोनों कीट हैं जो 2 हानिकारक कीट हैं आम के लिए दोस्तों। मेरा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यह भी 2 नंबर का निर्धारित है। एक कीट बताएंगे तो 1 नंबर मिलेगा, और एक कीट तो दोनों कीट बताएंगे तो दोनों, यानी फुल मार्क मिलेगा। अब दोस्तों यह इंग्लिश मीडियम के लिए है, हमको नहीं करना है, आपको करना होगा तो आप कर लीजिएगा। मैं उत्तर बता दे रहा हूँ। और अब यहाँ से चौथा क्वेश्चन शुरू हो गया, जो 3 मार्क का निर्धारित है। इसमें लिखा है फल परिरक्षण के 3 उद्देश्य। देखिए दोस्तों परिरक्षण का इसमें तो भंडार लग गया दोस्तों। मैंने परिरक्षण आपको 3 जगह पर बता दी। फल परिरक्षण के 3 उद्देश्य लिखिए दोस्तों। परिरक्षण मतलब अस्थायी रूप धारण कराना, उसको अधिक समय तक रखना या उसको संरक्षित करके रखना, इसका अर्थ ही यही होता है परिरक्षण। जैसे दोस्तों आप देखते हैं आम के मौसम में उसको लोग महिलाएँ, घर की महिलाएँ जो होती हैं, अचार बनाकर या सिरका बनाकर तेल एवं नमक के माध्यम से उसको संरक्षित करके अधिक समय के लिए अस्थायी रूप धारण कराती हैं, जिससे यह अधिक समय तक खराब नहीं होता। और इसके 3 उद्देश्य इसमें पूछा गया है, इसमें ये सब नहीं लिखना है। इसके 3 उद्देश्य क्या हैं कि फल परीक्षण हमें क्यों करते हैं। तो दोस्तों ये फल परीक्षण के 3 उद्देश्य मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला, फलों को खराब होने से बचाता है। जैसे दोस्तों फल को जब उसका सीजन आता है, जैसे आम का सीजन आता है, तो वह अधिक मात्रा में हमें प्राप्त होता है, जिससे हम उसका प्रयोग नहीं कर पाते, वह खराब हो जाता है। इससे खराब होने से बचाने से फलों को हम संरक्षित करके रख देते हैं, जिसे हम बाद में उपयोग करेंगे जब यह फल ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हमें नहीं होंगे और या इनका सीजन ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों ये फल परीक्षण के दूसरा उद्देश्य है दोस्तों, बेमौसम में स्वाद मिल जाता। बेमौसम में स्वाद का अर्थ होता दोस्तों, जैसे आम के मौसम चला गया और फिर बरसात का दिन आ गया, तो फिर हम उसे अचार बनाकर खाएंगे तो उसका बेमौसम में स्वाद मिल जाएगा। और इसका तीसरा उद्देश्य दोस्तों, दूर स्थान पर भेजना। जैसे दोस्तों आम का अचार बनाकर कहीं या वहाँ उस स्थान पर भेजना जहाँ पर आम नहीं उपलब्ध हो पाता है, तो इसको कहते हैं दूर स्थान तक भेजना दोस्तों। ऐसे तो उद्देश्य इसके बहुत सारे, लेकिन इसमें मुझे सिर्फ एग्जैक्ट आंसर देना है दोस्तों। यानी 3 पूछा तो मुझे 3 ही देना, मुझे फालतू का टाइम नहीं वेस्ट करना दोस्तों। इसके लिए 3 अंक आपको मिल जाएंगे। अब दूसरा है मूंगफली की 3 प्रजातियाँ लिखिए दोस्तों। तो मूंगफली के 3 प्रजातियाँ के नाम दोस्तों है टा 32, टा 64 और दोस्तों है टा 25। टा 32, टा 64 और टा 25। इसलिए मैंने दोस्तों टा लिखा है,
कि आपको याद करने में आसानी हो। मूंगफली का 3 प्रजाति के नाम टा 32, टा 64, टा 25। मेरे साथ याद कीजिए दोस्तों, टा 32, टा 64, टा 25। या दोस्तों आपको याद हो गया होगा, इसके लिए मुझे 3 अंक मिलेंगे। और पपीता, अब ये दूसरा तीसरा क्वेश्चन है चौथे का, सा वाला, पपीता की 3 प्रजातियाँ लिखिए दोस्तों। पपीते की 3 प्रजातियाँ देखिए लिखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका पहला है वाशिंगटन, दूसरा है कोयम्बटूर और तीसरा है पंत पपीता 1। पहला दोस्तों वाशिंगटन, दूसरा है कोयम्बटूर और तीसरा है दोस्तों पंत पपीता 1। अब दोस्तों अब मेरा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पपीता वाला हो गया, इसके लिए मुझे 3 अंक निर्धारित है और 3 अंक मिलेंगे। और मेरा दा वाला क्वेश्चन है दोस्तों, गन्ने की 3 पछेती प्रजातियाँ लिखिए दोनों दोस्तों। गन्ने की तीन पछेती प्रजातियाँ, पछेती का अर्थ होता है दोस्तों जो बाद यानी देर से होती हैं दोस्तों, अगैती नहीं, पछेती जो देर से होती हैं उन्हें पछेती प्रजातियाँ कहते हैं। तो इनकी 3 पछेती प्रजातियाँ होती हैं, BO 91 और BO 47 और COJ 58 दोस्तों। अब दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन ख़त्म हो गया और इधर आ गया इंग्लिश वाला। और मुझे इंग्लिश वाला आप जानते हैं मुझे इंग्लिश नहीं आता, इसलिए मैं इंग्लिश नहीं करूँगा। आपको आता होगा तो आप कर लीजिएगा। और मुझे अब मेरा आ गया है 5वां क्वेश्चन दोस्तों। अब मैं ध्यान से देख रहा हूँ, ध्यान से आप लोग देखिए। इसका 5वां प्रश्न का आ है, फल उद्यान में जीवाश्म खाद के 3 लाभ लिखिए दोस्तों। फल उद्यान दोस्तों, फल उद्यान का मतलब होता है दोस्तों जहाँ फल उत्पन्न किया जाता है, यानी प्रोडक्ट के रूप में उत्पन्न किया जाता है। जैसे बगीचे से फल को बगीचा लगाना तो उसको फल उद्यान कहते हैं, ज़्यादा मात्रा में बगीचा लगाना। इसमें जीवाश्म खाद दोस्तों, जो जीवाश्म खाद वो खाद होते हैं जो दोस्तों मुझे पैसे से खरीदना नहीं पड़ता है और जो मार्केट में क्रय विक्रय नहीं होता है, उसे हम जीवाश्म खाद, जैसे कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद, इसके 3 लाभ लिखना है दोस्तों। मुझे इसके बारे में नहीं लिखना है, मुझे इसके 3 लाभ लिखना है जीवाश्म खाद के। जीवाश्म खाद के 3 लाभ तो सर्वप्रथम पहला लाभ है कि यह मुझे बिना पैसे के प्राप्त होता है दोस्तों, बिना पैसे के प्राप्त होता है दोस्तों। घर पर ही इसको बनाया जा सकता है अपशिष्ट पदार्थों से। और दूसरा लाभ है दोस्तों, यह पौधों को उचित मात्रा में पोषक पदार्थ, इसमें सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं दोस्तों पौधों के लिए। और दोस्तों इसका तीसरा लाभ होता है, इसको डालने से फल उद्यान के जो उपज होती है उसमें काफ़ी वृद्धि देखी जाती है दोस्तों। इसके तीन लाभ आप इस तरह से लिख सकते हैं, अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। मैं कहता हूं दोस्तों, जो गांव के लड़के होते हैं वह कृषि विज्ञान तो एकदम 100% 100 में 100 ला सकते हैं दोस्तों। यह बहुत सस्ता होता है, क्योंकि आप जो करें हैं वह ज़रूर लिख सकते हैं दोस्तों। गेहूँ, अगला मेरा क्वेश्चन है, गेहूं की विलम्ब से बुआई के लिए 3 प्रजातियां लिखिए दोस्तों। इसमें गेहूं के प्रजातियां लिखना, लेकिन समान प्रजातियां नहीं, विलम्ब यानी देर से जो होती है, देर से बुआई करने वाले 3 प्रजातियों के नाम लिखना है। इसमें देर से बुआई करने वाले 3 प्रजातियों के नाम हैं दोस्तों गेहूं के, BL 401, BL 616, UP 68। दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूँ वीडियो पॉज करके आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों 100% है कि इसमें से आपका 25 नंबर तो फंसेगा ही फंसेगा। अब दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन है, थाला विधि से सिंचाई के 3 लाभ लिखिए दोस्तों। ये आप थाला विधि क्या होता है दोस्तों, थाला विधि के 3 लाभ लिखना दोस्तों। थाला विधि वह विधि होते हैं, जैसे दोस्तों इसमें मैंने बताने जा रहा हूँ ऐसे एक थाला इधर उधर बनाया जाता है और बीच में एक बरहा होता है दोस्तों। इस बरहे से जब पानी डाला जाता है स्रोत द्वारा, तो इनमें चला जाता है पानी और इनमें चला जाता है पानी और इनमें चला जाता है पानी, इनमें चला जाता है पानी और आगे इसी तरह जाता रहता है। और इससे मुझे 3 लाभ लिखना है दोस्तों, इससे मुझे 3 लाभ लिखना है। इसमें कम पानी द्वारा दोस्तों अधिक सिंचाई हो जाता है, इसमें कम पानी द्वारा अधिक सिंचाई हो जाता है और किसान को सिंचाई करने में आसानी होती है और जल निकास की कोई परेशानी नहीं होती है। जैसे दोस्तों इससे मुझे जितना पानी आवश्यकता होती है उतने ही पानी यहाँ तक पौधे तक पहुँचाया जाता है, फालतू पानी नहीं पहुँचाया जाता है, जिससे पौधे वो अपना ग्रहण कर सकते हैं, यानी जल निकासी कोई परेशानी। इसमें 3 लाभ यही हैं।
अब दोस्तों कैनिंग में ब्लीचिंग के 3 महत्वपूर्ण महत्व लिखिए। दोस्तों आप ये सोचने वाले हैं कि ये मुझे आपको मैं बताऊंगा, तो ये मैं आपको हरगिज़ नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि आप भी कुछ सर्च कर लीजिए करिए यार, यह 3 नंबर का है। और मैं इतना मेहनत करता हूँ दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यार, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। अब दोस्तों छठवां क्वेश्चन आ गया। इसमें दोस्तों आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप इसमें 7 से 7 नंबर फुल ला सकते हैं दोस्तों। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे लिखा मूंगफली के खेत का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंदर की। आपको रटना बिल्कुल नहीं है दोस्तों, मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ दोस्तों। आपका उत्तर इसी में है, शीर्षकों में ही छुपा हुआ है दोस्तों। जैसे इसमें लिखा मूंगफली के खेतों का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए, तो आपको सर्वप्रथम लिखाना है उत्तर, और फिर लिखना है कुल फैमिली, जिस फैमिली से मूंगफली बिलोंग करता है उसमें आपको लिखना है लेगुमिनेसी, यानी मूंगफली लेगुमिनेसी, तो यानी कुल लेगुमिनेसी लिख देना है। और वनस्पतिक बोटनिकल नाम, यानी वनस्पतिक नाम मूंगफली का जो होगा वो लिख देना, वो मुझे फ़िलहाल याद नहीं है दोस्तों। तो आप सर्वप्रथम कुल लिखेंगे, फैमिली नेम, और दूसरे नंबर पर वनस्पतिक नाम यानी बोटनिकल नाम जो होगा ये मूंगफली का लिख देंगे दो हाईलाइट पेन से। फिर आप इस शीर्षक का हेडिंग डालेंगे का आ वाला भूमि का चुनाव एवं तैयारी, इसमें भूमि के चुनाव और तैयारी का वर्णन करेंगे। फिर दूसरा 2 उन्नत प्रजातियाँ के नाम लिख देंगे दोस्तों, डैश करके ब्यूरर का चिन्ह लगा के दोस्तों, ब्यूरर का चिन्ह लगा कर। और तीसरा में लिखेंगे बुआई का समय किस महीने में होता है, और उसमें प्रति हेक्टेयर की दर से एक हेक्टेयर में दोस्तों, एक हेक्टेयर में कितने किलो बीज की आवश्यकता होती है दोस्तों। और फिर दा वाला जो शीर्षक होता है उसमें आपको लिखना होता है खाद एवं उर्वरक प्रति हेक्टेयर। इसमें खाद दोस्तों वह पदार्थ होता है जो हमें घर यानी अपशिष्ट पदार्थों द्वारा बनाया जाता है, जबकि उर्वरक जो मार्केटों यानी कारखानों में बचाया जाता है, जिससे जो मुझे पैसों से खरीद कर लाना पड़ता है, उसे उर्वरक कहते हैं जो फैक्ट्री में तैयार किया। और खाद जो देसी जो मेरे घर के अपशिष्ट पदार्थों से बनता है उसे खाद कहते हैं दोस्तों। इसमें प्रति हेक्टेयर की दर से इस फसल में कितनी लगती है खाद एवं उर्वरक, ये लिखना होगा। एक हेक्टेयर में कितनी कुंटल खाद लगेंगे और कितनी कुंटल उर्वरक। और इसमें लिखेंगे उपज प्रति हेक्टेयर। जब इसमें सब प्रोसेस कर होंगे तब इसमें उपज प्रति हेक्टेयर की सब खाद पानी डालने वाले 2 उन्नत प्रजातियों के नाम, इसमें अंतिम वाला जो होता है, या इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि उपज प्रति हेक्टेयर में एक हेक्टेयर में कितना उपज हुआ, जैसे 1 हेक्टेयर में कितने कुंटल का उपज यानी प्रोडक्ट मुझे प्राप्त हुआ दोस्तों। तो यही ट्रिक है दोस्तों 7 नंबर का, आपके हाथ में आपकी मुट्ठी में 7 नंबर आपसे कोई नहीं छीन सकता दोस्तों। यही होता है कि सर्वप्रथम आपको 2 चीज़ तो 100% लिख के आना, चाहे आपको कुछ लिखे या नहीं लिखें। वो होता है कुल यानी फैमिली नेम मूंगफली का, और फिर दूसरा होता है वनस्पतिक नाम यानी बोटनिकल नेम। ये दोनों जो देख लेगा एग्जामिनर कापी चेक करते हो तो आपको फुल मार्क देगा दोस्तों, दिल खोल कर मार्क देगा। और ऐसे क्वेश्चन 7 नंबर के 3 होते हैं दोस्तों। इसमें पहला तो ये हो गया, वो सेम वही प्रोसेस दोस्तों इसमें भी है। इसमें से आपको ए वाला आता है फूल गोभी वाला, तो फूल गोभी का लिखिए, और लौकी वाला आता है तो लौकी का लिखिए। और सेम प्रोसेस जो मैंने पहले बताया वही आपको अपनाना दोस्तों। और इसमें है सबसे लास्ट वाला है ये दोस्तों इंग्लिश मीडियम वाला है, और इंग्लिश मीडियम को मुझे नहीं करना, पता है आपको मुझे इंग्लिश नहीं आती है, आपको आती है तो आप कर लीजिएगा, और वैसे मुझे उम्मीद है आपको आती होगी। और ये 8वां क्वेश्चन है जो है इसमें लिखा अमरूद की खेती का वर्णन है, तो सेम वही प्रोसेस दोस्तों, आप दिल खोल के एग्जामिनर से नंबर लीजिए दोस्तों। 100% ट्रिक है दोस्तों। सर्वप्रथम आपको पहले कुल का नाम लिख देना है, ब्यूरर की यानी फैमिली का नाम यानी ब्यूरर चिन्ह लगाकर फैमिली का नाम, और वनस्पतिक नाम यानी बोटनिकल नेम जो लिख देंगे आप दोनों हाईलाइट पेन से। सबसे पहले ए हेडिंग में लिख देंगे, फिर इन शीर्षकों का हेडिंग बाय हेडिंग वर्णन करेंगे दोस्तों। एग्जामिनर में एकदम दिल खोल के नंबर देगा दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह के वीडियो, इसी तरह के क्वेश्चन पेपर एवं समझाने के लिए मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों। और इसी तरह के आप अन्य विषयों में भी चाहते हैं कि मैं हल करके आपको बताऊँ, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझे बताइए आपको अगला वीडियो कौन सा चाहिए दोस्तों। इसी तरह आप मेरे साथ बने रहेगा और मेरा सपोर्ट कीजिए दोस्तों। और मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए दोस्तों।
और जो मैं बताया हूँ उसको आप पूरी तरह से दिमाग में बैठा लीजिए और पॉज कर करके वीडियो 2 बार, एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार देखिए दोस्तों धन्यवाद दोस्तों। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम धर्मेंद्र दोस्तों, आप मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।